गांव रामगढ़ अपने शांत माहौल और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की शांति में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सुनते ही रूह कांप जाती थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक हफ्सी चुड़ैल का साया था जो जवान मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डालती थी। यह हवेली दिन में जितनी शांत दिखती, रात होते ही वहां से दर्द भरी चीखें और अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस हवेली में जाता वो या तो लौटकर नहीं आता या फिर अगर आता भी तो ऐसा बदहवास होता कि कुछ ही दिनों में मर जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कहानी 100 साल पुरानी है, जब एक खूबसूरत लेकिन लालची औरत ने अमरता और वासना की आग में अपनी आत्मा बेच दी थी। ये कहानी थी रंभा की, जो बाद में एक श्रापित आत्मा बनकर हफ्सी चुड़ैल में बदल गई। रंभा एक खूबसूरत मगर अभिशप्त औरत लगभग 100 साल पहले रामगढ़ गांव के पास के इलाके में एक अमीर जागीरदार की बेटी रंभा रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी काली घनी जुल्फें, बड़ी बड़ी आंखें और मदहोश कर देने वाली मुस्कान हर युवक को दीवाना बना देती थी। लेकिन रंभा को किसी भी आम इंसान से प्यार नहीं था। वह चाहती थी कि उसे कोई राजा या राजकुमार जैसा पुरुष मिले जो केवल उसी का हो। रंभा को बचपन से ही यह एहसास था कि वह साधारण नहीं है। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वह हर किसी को अपने मोहपाश में फंसाने में माहिर थी। गांव के कई युवकों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने किसी को भी पसंद नहीं किया। उसका मानना था कि कोई भी उसकी सुंदरता और इच्छाओं के योग्य नहीं है। समय बीता गया, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके सपनों का राजकुमार हो। उसकी उम्र बढ़ रही थी और ये बात उसे बेचैन करने लगी। उसे डर था कि अगर वह बूढ़ी हो गई तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी और फिर कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं। इसी डर से छुटकारा पाने के लिए रंभा ने तंत्र मंत्र और काले जादू में रुचि लेनी शुरू कर दी। वह जानना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह हमेशा जवान और आकर्षक बनी रह सके। तांत्रिक का अभिशाप रंभा ने सुना था कि जंगल के उस पार एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता है जो अमरता और असीम आकर्षण का वरदान दे सकता है। वह एक रात अकेली ही जंगल के रास्ते से होते हुए उस तांत्रिक के पास जा पहुंची। तांत्रिक एक अजीबोगरीब गुफा में रहता था, जहां हर तरफ खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। जब रंभा वहां पहुंची तो तांत्रिक ने अपनी जलती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या चाहती हो कन्या? रंभा ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी खूबसूरती कभी न खत्म हो और हर मर्द मुझ पर मोहित हो जाए। तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, ऐसा संभव है, लेकिन इसकी भारी कीमत होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रंभा ने लालच में आकर तुरंत हामी भर दी। तांत्रिक ने एक काले घड़े में कुछ मंत्र पढ़े, फिर उसकी कुछ बूंदें रंभा को पिलाने के लिए दी। लेकिन जैसे ही रंभा ने वह बूंदें पीं, तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, अब तुम अमर हो चुकी हो, लेकिन यह अमरता एक अभिशाप ही है। अब तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होगी। जिसे भी तुम अपने करीब लाओगी उसकी मृत्यु निश्चित होगी। रंभा को पहले तो इस बात की गंभीरता समझ नहीं आई। वह खुश थी कि अब वह हमेशा जवान और सुंदर रहेगी। लेकिन जब पहली बार उसने किसी पुरुष को अपने आकर्षण में फंसाया और उसके साथ रात बिताने के बाद सुबह उसकी लाश देखी, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़ी भूल कर चुकी थी। हफ्सी चुड़ैल का आतंक धीरे धीरे रंभा की हवस बढ़ती गई और उसके भीतर की चुड़ैल जाग गई। वह हर रात किसी न किसी युवक को हवेली में बुलाती और सुबह उसकी लाश मिलती। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो जाती और उसके नाखून किसी खूंखार जानवर जैसे बढ़ जाते। गांव वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कड़ा संघर्ष किया और किसी तरह उसे हवेली में ही कैद कर दिया। लेकिन मरने से पहले चुड़ैल ने शाप दिया, मैं कभी नहीं मरूंगी। जब जब कोई अकेला मर्द इस हवेली में आएगा, मैं लौट आऊंगी। गांव वालों ने हवेली को चारों ओर से बंद कर दिया, लेकिन कुछ साहसी युवक जब भी वहां गए तो या तो पागल होकर लौटे या फिर कभी लौटे ही नहीं। वर्तमान समय और चुड़ैल की वापसी आज भी। अगर कोई मर्द रात के अंधेरे में उस हवेली के करीब जाता है तो हफ्सी चुड़ैल उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सुंदर युवती को हवेली की खिड़की से झांकते देखा है। कुछ साल पहले शहर से एक नौजवान पत्रकार आदित्य उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गया था। वह अपनी रिकॉर्डिंग कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ,
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और एक कमरे में घुसा। वहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी जो सफ़ेद साड़ी में थी। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम आए हो, बहुत देर कर दी। अगले ही पल कैमरा गिर गया और अंधेरा छा गया। 2 दिन बाद आदित्य की लाश हवेली के बाहर मिली, लेकिन उसका चेहरा डर से विकृत था। कैमरे में सिर्फ एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, अब और कौन आएगा। गांव वालों ने अब उस हवेली के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगा दी है और वहां जाने की सख्त मनाही है। लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु लोग जब वहां जाते हैं तो वापस नहीं लौटते। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?